देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। अमेठी के कुछ लोग हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है, उस फैसले को ये लोग कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है। स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नीचे के तबकों से लेकर ऊपर के तबकों तक की सोची है। हर जातियों को जो है एक नया आयाम मिलने जा रहा है, इनको एक स्थान मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा फैसला है। शिक्षा की दिशा में भी जातियों के हिसाब से और हर जगह विकास भी इनका। अब ये कोई नहीं कह सकता, विपक्ष जो कहता आया है, पिछले मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, चिंता बहुत कर रहे थे। पिछली कई सरकारें आई जो चाह रही थी जातीय जनगणना, हिम्मत नहीं जुटा पाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये हिम्मत जुटाया और जो है ये साहसिक फैसला लेकर जो है हम लोगों को भी गौरवान्वित करा कि ये जातीय जनगणना किया है। बहुत निश्चित तौर पर यहाँ पर ज्यादातर जो है समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जिसमें से अधिवक्ता गण भी हैं, कुछ युवा नेता हैं। आपसे समझने की कोशिश करते हैं इस फैसले को। एक तरफ विपक्ष जो है वो कह रहा है कि उसकी जीत हुई है, इसे कैसे देख रहे हैं। ये जातीय जनगणना मूलतः जनगणना ही किसी देश के लिए एक व्यवस्थित आंकड़ा होता है, जिससे सरकारें जो होती हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, वो अपने नागरिकों के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करती हैं, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हो जाती है। तो बहुत दिनों से देखा गया कि अगर जातीय जनगणना हो, जिस तरह से उनको आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलता है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, अगर जातीय जनगणना होती है हो रही है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो ये आपके प्रेस में दिया। अभी लौट कर आएंगे, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। युवा हैं आप, देश के भविष्य हैं, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। बार बार सदन से लेकर सड़क तक हमारे सबके नेता, जन नेता श्री राहुल गांधी ने कहा जिसके जितने हिस्सा उतने उसकी भागीदारी। लगातार कांग्रेस के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये जाति जनगणना लेकर तमाम ऐसे मुद्दे पे धरना प्रदर्शन, सदन में लोगों को घेरना। इन्हीं के पार्टी के नेता हैं अनुराग ठाकुर ने, जो राहुल गांधी जी की जात पूछ रहे थे, उस समय सारे इनके जातिगत जनगणना को आप कैसे देख रहे हैं, कितना फायदा होगा। एक सवाल, ये राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी हैं, जातिगत जनगणना बिल्कुल होना बहुत ही आवश्यक था। और राहुल जी ये भी कहा था कि जातिगत जनगणना रुकेगा नहीं, होगा जरूर। वो हुआ। जाति जनगणना में जो दबे हुए, कुचले हुए लोग को हिस्सेदारी मिल पाएगी। गरीब घर के खानदान के लोग, उनको भी अपने हक के हिस्सेदारी मिलेगी और वो भी अपने उचित शिक्षा, उनको नौकरी भी समान रूप से मिल सकेगा। बहुत अच्छा। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके का ये निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना कराने को लेकर, एक तरफ देश में एक अलग ही माहौल है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अभी आतंकी हमला हुआ है, उसी बीच में ये निर्णय होना कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, कैसे देख रहे हैं। आपका प्रश्न आज के परिवेश में बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो नीतिगत निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, उसमें तीनों जल, थल और नभ सेना के हमारे जो प्रमुख थे वो बैठे हुए थे और पहलगाम की चर्चा होनी थी। उस पर उन्होंने एक निर्णय लिया कि जातिगत गणना की जाएगी। ये वो मौका था ही नहीं। ये मौका आया क्यों? एक तो बिहार का चुनाव चलने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, एक बार एक बहुत अच्छा जुमला भी आया था, उसमें यह कहा गया था कि आपदा में अवसर की तलाश करना बहुत आवश्यक है, और प्रधानमंत्री जी हमारे करते हैं। तो इस समय एक बिहार की आपदा आई जिसमें चुनाव को जीतना है, उसके लिए जातिगत जनगणना जो है, इसको जितने विपक्ष के लोग तमाम मुद्दे इसको उठाते रहे, हमेशा उठाते रहे, सदन में उठाया, सड़क पे उठाया, कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया। तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों,
हर किसी का कहना है कि अच्छा मुद्दा है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं? आप तो बहुत पुराने हैं। ऐसा है, कुल मिलाकर के ये जो जनगणना कराई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो लालू प्रसाद की सरकार हो, हमेशा लाते रहे जातिगत जनगणना के लिए। ऐसा है, मौका मिला हमारी सरकार को, मैंने हैट्रिक मार दिया और बिहार की सरकार अपने पाले में खींच रहा हूँ। ये पहला फायदा मेरा होगा, हमारी पार्टी का होगा। ये तो क्या सिर्फ ऐलान हुआ है या होगी भी? पहले हमारी पार्टी आर्थिक गणना के चक्कर में थी और सदैव बोलती रही जनसंघ काल से आज तक। तो मैं तो ये सोच रहा था कि आर्थिक मुद्दा उठा करके जनगणना होगी। आज मैंने भी टीवी पर देखा कि नहीं, अब हम भी इसी पक्ष में खड़े हैं कि जातिगत जनगणना होगी। तो निश्चित है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा चपरासी न हो, IAS हो। तो इसी तरह का फायदा लेने के लिए हमारी सरकार अग्रसर है और सारी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए और इसको अपने पाले में खींच लिया और इसका फायदा हमको मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, कितना बदलाव होगा इस जनगणना के बाद? जनगणना होगी, जनगणना में पूरे राष्ट्र को फायदा, पूरी जनता को फायदा। आने वाला समय जो है वो जनगणना का है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनगणना होनी भी चाहिए, लोगों को अपनी भागीदारी का पता चलना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से तेलंगाना मॉडल पे जनगणना हुई है वैसी ही जनगणना होनी चाहिए, मॉडल वही होना चाहिए। कैसे? अब ऐसा है कि जितनी जातियां हैं उसी के आधार पे ये जनगणना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं और ये उनका एक अलग से सिस्टम है। उसी सिस्टम के आधार पर करवाएंगे कि जिससे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था जो है, जैसे बैकवर्ड में केवल एक ही जात के लोग आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो एक ही जात के लोग प्राप्त न करें, इसमें जितनी जातियां आए सभी को बराबर का अवसर रहे। ऐसे 80 में है, जैसे एक ही जात के लोग मलाई जो क्रीमी लोग हैं वही प्राप्त कर रहे हैं, वो न प्राप्त करके जितने भी अनुसूचित जात के लोग आते हैं, दलित में आते हैं, सभी को उस अनुपात में मिलना चाहिए। यही तो ये जातिगत जनगणना का आधार है और सबका अधिकार है और सबको जो है सबका अधिकार मिलना चाहिए। अधिवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तमाम तरह के लोग इनके पास दिन भर आते हैं और अपनी समस्याओं से इनको रूबरू कराते हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी और 2026 तक इसको जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में जो लोकसभा की सीटें हैं उनको भी परिसीमन दोबारा किया जा सके, उनमें भी कुछ संख्या घट बढ़ सकती है। कैसे देख रहे हैं? ये माननीय मोदी जी का एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जो है काफी लंबे अरसे से मांग कर रही थी जो है कि 2010 में भी मनमोहन जी की सरकार थी, वो भी चाह रहे थे कि जो है जातीय जनगणना हो जाए, लेकिन वो स्वयं अपनी सरकार में रहते हुए इसको उन्होंने नहीं करवा पाए जो है। तो माननीय मोदी जी जो है सबकी जनता का भी ध्यान देते हैं और पार्टियों की जो मांग होती है उसको भी ध्यान देते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में कहीं असमानता न रह जाए। जैसे आर्टिकल 40 कहता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर टू द लॉ, सबको समता मिले, सबको जो है आर्थिक रूप से उनका जो है देखा जाए कि ये इनको आवश्यकता है, इस जाति में जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आर्थिक रूप से हर चीज रूप में जो है इसको जाति जनगणना करा करके ही समाज को इक्वल कर सकेंगे। ऐतिहासिक कदम, मैं माननीय मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपसे समझते हैं, ये बताइए कैसे देख रहे हैं इस फैसले को जैसे लिया गया और बहुत स्पीड में काम होने की बात कही जा रही है कि 2026 में पूरा कर लिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा। ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है। इसमें ऐसा है जो बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के यहाँ जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से रोहिंग्या आकर के रह रहे हैं और यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, यहाँ के पर्यटकों को मारते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जो मुस्लिम हैं उनमें भी जो है, उनके भी जो उसमें गरीब तबके के लोग हैं या पिछड़े अगड़े जो भी हैं, उनकी सबकी जनगणना होगी। तो जो विपक्ष अभी क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, यही विपक्ष जो है बहुत तेजी से विरोध भी करेगा, क्योंकि हिंदुओं की जातिगत जनगणना होगी तो मुस्लिमों की भी होगी। उसमें जो है जो कुरैशी हैं, जो पठान हैं, जो उसमें और भी कई पश्मीना मुस्लिम है, तो कौन मुस्लिम है उसमें, मतलब कई तरह के लोग जो अभी आइडेंटिफाई हैं वो जो है सामने आ जाएंगे। इसको ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से
देश में एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि वो लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, ये लोग मांग कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? ये मुद्दा केवल विपक्ष का ही मुद्दा नहीं है, ये भारत की रीत नीति, बहुभाषा भाषी लोगों और बहुत सी जातियों के बीच का मामला है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक उसमें ये निश्चित नहीं हो पाएगा कि कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना अगड़ा है, कौन क्रीमी लेयर है, कौन क्रीमी लेयर नहीं है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि एक वैज्ञानिक आंकड़ा होगा, उसके आधार पर वो लोगों के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए, ऐसा उनका क्रांतिकारी कदम है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री योगी जी को, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम शब्दों में समझने की कोशिश करूंगा, कितना फायदा होगा समाज के आखिरी तबके को इससे? ऐसा है, इसको आखिरी तबके को तो बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि हमको फायदा कम हो। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, इससे समाज में जो कुछ लोग हैं जो जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, जो हम समय समय पर जातियों के नाम पर लेकर के मुद्दे उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, उन लोगों को कितना फायदा होगा? उन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उन लोगों को होगा जो एक हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में सही सही के जो है निवासी हैं। ये रोहड़िया जैसे हर गांव देश में आके टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, न तो इनकी कोई जनसंख्या पता लगती है, न इनकी जातियां पता लगती हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी का ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले दिनों में इसका जो है एक उदाहरण देखने को मिलेगा बिहार चुनाव में ही। मोदी जी को इस काम के लिए कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10। आप कितना नंबर देंगे? 10 में से 10, 100%। जिस तरीके से जातिगत जनगणना कराई जा रही है, कितना नंबर देंगे? पूरा जाति जनगणना होना चाहिए। नंबर कितना देंगे 10 में से? हम राहुल जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में सदन में लेकर जब राहुल जी जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो विपक्ष के सारे नेता विपक्ष में खड़े हो जाते। जातिगत फैसले को लेकर के कितना नंबर देंगे आप, जिस तरीके से निर्णय लिया गया है? 10 में 10। मोदी जी का बहुत अच्छा फैसला है। आप कितने नंबर देंगे? 10 में 10, पूरा का पूरा 10 में 10 नंबर देंगे। आप बताइए। 9 नंबर इंडिया गठबंधन को, जो इतने समय से इस मुद्दे को उठा करके और सदन में इतनी जोर से धमाका किया, उसलिए एक इन्होंने जो जातिगत जनगणना का ऐलान हो गया, उसके लिए उनको 1 नंबर। कितना नंबर देंगे आप? ऐसा है, तो मोदी जी को अपनी तरफ से भाई 101% दे दूंगा। 101% दे देंगे। आप अधिवक्ता हैं, आप कितना देंगे? हम भाई साहब 10 में 10 इसलिए देंगे जो है कि चूंकि विपक्षी पार्टियों के उनकी जो इच्छा थी जो है कि इसको लाया जाए, उसको उनके सपने को माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं, इसलिए 10 में 10 उनको मिलना चाहिए। मोदी जी के इस निर्णय पर आप कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में से हम भाई साहब इसमें 9 अंक देंगे जो है। 9। आप कितना देंगे? हम 10 में 10 देंगे और प्रधानमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। और दूसरा, इससे लोगों को ये भी पता चलेगा कि हमारे समाज में कितने लोग सामाजिकता के रूप में रह रहे हैं, कितने लोग का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितने लोग वास्तविकता की जानकारी रखते हैं और कितने लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। ये मोदी जी हम करके लोगों का गौरव बढ़ाया और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। और आज जो विपक्ष खुश हो रहा है, कल इन्हीं राहुल भैया को ही कोसेंगे। आज जो मुद्दा उठाए, आज उसी के असर से सारी पार्टियां धराशायी हो गई और मोदी जी उसी सिक्का उछाल के उन्हीं के ऊपर वार कर दिए हैं और कल अगला चुनाव उन्हीं के ऊपर उल्टा हो जाने वाला है। तो साफ तौर पर आपने सुना, ये थी अमेठी की जनता, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, वो एक बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। इस फैसले से देश में आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो वहीं विपक्ष के ऊपर लोगों ने कहा कि जो जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस जातिगत फैसले का आरक्षण लागू करने को लेकर के जो निर्णय लिया है, उससे उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।